आप सबको एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ ज़मीन खान। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसे इस्लामी मुल्क की तारीख़ और उसकी तरक्की के बारे में दिलचस्प बातें बताने की कोशिश करूँगा जिसने बहुत ही कलील मुद्दत में इस्लामी ममालिक में तरक्की के मनाजिल तय किया और दुनिया में अपना एक मुनफरिद मुकाम हासिल किया। नाज़रीन, वो मुल्क है इस्लामी जमहूरिया मलेशिया। मलेशिया की तारीख़ बहुत ही कदीम है, मगर इस्लाम यह 10वीं सदी ईस्वी में अरब से आने वाले ताजरों के ज़रिए पहुँचा। उस वक़्त यहाँ हिंदू मज़हब और बुद्ध मत के मानने वाले बहुत ज़्यादा तादाद में थे। 14वीं और 15वीं सदी ईस्वी में इस्लाम मलेशिया के माले जज़ीरा में उभरने लगा। माले, जो उस वक़्त एक जज़ीरा था, माले जज़ीरा पर ज़्यादा तादाद माले लोगों की थी। माले वही लोग हैं जो एक कसीर तादाद में मलेशिया में पाए जाते हैं। माले कौम में 99% आबादी मुसलमानों की है। 18वीं सदी ईस्वी में मलेशिया पर हुकूमत बरतानिया की जानिब से कब्ज़ा कर लिया गया, जिस तरह हर मुल्क में होता आया है कि ग़ुलाम बनाई हुई अवाम में से एक आज़ादी का मतवाला पैदा होता है। बिल्कुल इसी तरह मलेशिया के शाही ख़ानदान में अब्दुर्रहमान नामी एक लड़के की पैदाइश 8 फरवरी 1903 को हुई। यही वो लड़का था जिसने मलेशिया के अवाम के हक़ में अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी का अलम बुलंद किया, और फिर यही वो शख्स था जैसे आज भी मलेशिया की कौम बाबाए मलेशिया के नाम से जानती है। नाज़रीन, तोंग को मलेशिया के शाही ख़ानदान में शहज़ादे को कहा जाता है और अब्दुर्रहमान को भी तोंग अब्दुर्रहमान के नाम से पुकारा जाता था। तोंग अब्दुर्रहमान 1955 से 1957 तक फेडरेशन ऑफ माले के वज़ीर आला थे। 31 अगस्त 1957 को बरतानिया से मलेशिया की आज़ादी के बाद उन्हें मलेशिया का वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया और 1960 तक वो मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर फायज रहे। नाज़रीन, यह तो मलेशिया की एक मुख्तसर सी तारीख़ थी जो मैंने आप लोगों की खिदमत में बयान की। अब मैं आपको मलेशिया के मौजूदा हालात के बारे में आपके सामने ज़िक्र करने जा रहा हूँ। नाज़रीन, मलेशिया का मौजूदा सदर सुल्तान अब्दुल्ला है, जो 31 जनवरी 2019 से बादशाह की हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा है, और वज़ीर-ए-आज़म मुहय्यिद्दीन यासीन है, जो 1 मार्च 2020 से वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। नाज़रीन, कुआलालंपुर मलेशिया का दारुल हुकूमत है और सबसे बड़ा शहर भी है। इस शहर की आबादी 7.25 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। भाषा मलेशिया की दफ्तरी ज़ुबान है। मलेशिया में 50.1% मलई लोग आबाद है। चीनी 22.6%, मुकामी 11.8%, इंडियन 6.7% और दीगर लोग 8.8% लोग मलेशिया में आबाद है। नाज़रीन, मलेशिया में 61.3% लोग मुसलमान हैं, 19.8% बुद्ध मत और 9.2% मसीही और 6.2% हिंदू मत और 3.4% दीगर मज़ाहिब के लोग मलेशिया में आबाद हैं। मलेशिया का कुल रकबा 3,30,803 किलोमीटर यानी 1,27,724 मुरबा मील पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से मलेशिया दुनिया में 42वें नंबर पर है, जिसकी कुल आबादी 3,35,09,300 है। मलेशिया में पीकस कुल आमदनी सालाना आमदनी $10,756 है। नाज़रीन, मलेशिया कुल ज़मीन के इलाके के लिहाज से 67वां सबसे बड़ा मुल्क है। मग़रिब में उसकी ज़मीनी सरहद थाईलैंड के साथ मिलती है, जबकि इंडोनेशिया और ब्रुनेई दारुस्सलाम उसके मशरिक़ में वाक़या है। जुनूब में बरास्ता पुल सिंगापुर से मुंसलिक है। वियतनाम के साथ भी उसकी समंदरी हदूद है। नाज़रीन, मलेशिया की सियासी सूरत हाल और उसके हुकूमत के लिहाज से उसकी सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो हुकूमत का सरबराह होता है और बादशाह जो है वो माली रियासतों के 9 मोरूसी हाकिमीन के ज़रिए बाहमी तौर पर 5 साल के लिए मुंतखब किया जाता है। दीगर 4 रियासतें जिनके हाकिम गवर्नर है इस इंतखाब में शिरकत नहीं करते। गैर रस्मी मुआहदे के मुताबिक सदर का नशस्त इन 9 सलातीन को बारी बारी दी जाती है। नाज़रीन, मलेशिया ने पाकिस्तान के 10 साल बाद बरतानवी राज से ही आज़ादी हासिल की थी, लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले में कम उम्र होने के बावजूद आज मलेशिया कौम आलम में इक़्तिसादी, सियासी और समाजी हवाले से बहुत आगे निकल चुका है। मलेशिया बुनियादी तौर पर तीसरी दुनिया के गैर तरक्याफ्ता ममालिक से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन असर हाजिर के अजीम लीडर डॉक्टर महातिर मोहम्मद की क़यादत और उसकी सरपरस्ती ने मलेशिया की काया ही पलट दी। सनती हवाले से आज मलेशिया का शुमार दुनिया के अहम ममालिक में होता है। महातिर मोहम्मद 1964 में पहली मरतबा रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हुए। बाद में 1973, 1974 और फिर 78 में यके बाद दीगरे वो सनेटर
वज़ीर तालीम और नायब सदर के ओहदों पर भी फायज रहे। 1981 से 2003 तक वो मुसलसल 27 साल का अरसा मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर फायज रहे। उन्हें मलेशिया की तकदीर बदलने और उसको माशी सरबुलंदी पर पहुँचाने में मलेशिया के सबसे बड़े सिविल एजाज़ तोन से भी नवाजा गया। अहले मगरब उन्हें मलेशिया की इक़्तिसादी मोजज़ा का बानी कहते हैं। महादिर मोहम्मद ने मलेशिया के माशी मैदान में वो तब्दीलियाँ की कि जिससे उनका माशी ढांचा तब्दील हो गया और मलेशिया थोड़े ही अरसे में अक़वाम आलम की तवज्जो का मरकज़ बन गया। महादिर मोहम्मद ने मलेशिया के दो बड़ी कौमों मलाया और चीनियों को एक प्लेटफार्म पर खड़ा कर दिया और तमाम अक़वाम को एक प्लेटफार्म पर लाकर उनको रियासत के मरकज़ी नुक्ते पर इकट्ठा किया। महादिर मोहम्मद ने दूसरे ममालिक के साथ मिलकर सनत व हरबत को मजबूत किया। नाज़रीन, मलेशिया की कामयाबी के पीछे चंद एक मुहर्रिकात थे जिनमें अव्वल महादिर मोहम्मद का दिया गया तरक्की का मॉडल था, जिसमें वो पूरी तरह कामयाब भी रहे। उन्होंने आवाम के बुनियादी हुकूक पूरी करके आवाम को इस हद तक एतमाद में लिया है कि मलेशिया में हड़ताल, धरना और एहतजाज कल्चर का नामो निशान भी नहीं है। महादिर मोहम्मद ने मलेशिया के अवाम को मजहबी, इलाकाई, लिसानी और नस्ली ग्रोहबंदी से निकाल कर मुत्तहिद किया है। आज महादिर मोहम्मद की कामयाबी में पाकिस्तान और तीसरी दुनिया के ममालिक के लिए भी एक सबक है कि उसने अपने कौम और अपने मुल्क को तरक्की के उन मनाजिल तक पहुँचा दिया है कि अब मलेशिया के अवाम इस अजीम लीडर के बेहतरीन माशी मनसूबाबंदी की वजह से दुनिया में आराम व सुकून और खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जब तक अवाम की उमंग और उनके जज्बात का एहतराम नहीं किया जाएगा, तब तक न तो सियासी इस्तेहकाम हो सकता है और न ही कोई मुल्क तरक्की कर सकता है। नाज़रीन, अवाम को भी अपने इख्तियारात का दुरुस्त इस्तेमाल करके उन लोगों को मौका देना चाहिए जो मुल्क कौम के मफादात में मुखलिस हो। नाज़रीन, पाकिस्तान में अल्लाह ताला की नेमतों की कोई कमी नहीं है। अल्लाह ताला ने हमको हर हवाले से नवाज रखा है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम इन नेमतों का इस तरह इस्तेमाल करें कि जो मुल्क कौम की तरक्की के लिए कारगर साबित हो। हमें ज़री और सनती दोनों शोबों में अपने तरक्की के मॉडल को तब्दील करने की ज़रूरत है। बेरोज़गारी, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे नासूर के खात्मे के लिए इदारों को मजबूत बनाना होगा, जिसके लिए अवाम में इस शऊर की बेदारी की ज़रूरत है कि हम भी वतन अज़ीज़ के लिए अपने मसलकी, लिसानी, इलाकाई, सियासी और नस्ली मफादात को पसपुश डालकर सिर्फ मुल्क कौम के वक़ार को मुत्तहिद के लिए मुत्तहिद हो जाए और ऐसे लोगों को मौका न दिया जाए जो मुल्क कौम की बका और सालिमियत के लिए मुअस्सर हो। तब जाकर हम अक़वाम आलम में पूरे कद से खड़े हो सकते हैं। नाज़रीन, तब तक के लिए इतना ही। इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक अपने भाई ज़मीन खान